हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। आज का जो हमारा विषय है वह बाल विकास सीखने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत दोस्तों मैंने 4 से 5 वीडियो बना रखा हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा प्रश्न है वह है वस्तुनिष्ठ। ठीक है। तो दोस्तों इस पर चर्चा करेंगे। जो पहला प्रश्न क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान ठीक है नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। तो दोस्तों वो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी, वो एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। अब दोस्तों जो सेकेंड क्वेश्चन है, शिक्षा है, तो ये क्या है, ये एक सामान्य विधि है या विद्यालय एक सीमित है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसमें दोस्तों आपका विकल्प नंबर सी सही होता है। ठीक है। शिक्षा क्या है, वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य। ठीक है। जो राष्ट्रीय जीवन है उसमें शिक्षा का कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बोध, विवेक, वाणिज्य से समझ या राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को बनाए रखना। ठीक है। ये दोस्तों आपका डी सही है, क्योंकि इसके द्वारा आप राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रख सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें जो आपका प्रश्न है, मनोविज्ञान का जन्म हुआ था। ठीक है। जो मनोविज्ञान का जन्म हुआ था तो भूगोल के थ्रू हुआ था, या संस्कृत, नीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी सही होता है। कौन सा होता है, बी। ठीक है, दर्शन शास्त्र। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। ठीक है। तो दोस्तों यह कौन सी शताब्दी में आया था, स्वतंत्र रूप। ठीक है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका आया था 20वीं शताब्दी में, क्योंकि ये एक स्वतंत्र रूप में आया था। ये तो दोस्तों आया था 17वीं शताब्दी में, बट जो शिक्षा मनोविज्ञान स्वतंत्र रूप से है वह 20वीं शताब्दी में आया था। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान कौन है। ठीक है। इसमें जो प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों वह कौन है, उसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। वो हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है। जो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या पूछा है, मुक्ति के कितने प्रकार होते हैं या कौन से होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो मुक्ति के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, तो वो 2 होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है। ठीक है। जो एजुकेटम शब्द है वो कहाँ से विकसित हुआ है या कौन सी भाषा से विकसित हुआ है। ठीक है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा या जर्मन भाषा या लैटिन भाषा। तो दोस्तों यह एक लैटिन भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है कि शिक्षा वह जो मुक्ति दिलाए, यह मत किसने दिया था, विवेकानंद जी द्वारा या रामकृष्णन द्वारा या शंकराचार्य जी द्वारा या गांधी जी द्वारा। ठीक है। तो यह शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है। इसमें क्या पूछा है, उपनिषद का विषय क्या है। जो उपनिषद है उसका विषय दर्शन से। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि दर्शन का विषय क्या है। ठीक है। जो दर्शन का विषय है वो आत्मा जगत सही है, जीव से भी और जगत से भी। इसका मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर डी सही है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें दोस्तों क्या पूछा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो दोस्तों यह जो इसको दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था या किसने कहा था, उसके बारे में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या कोई ने। ठीक है दोस्तों। तो इसको अरस्तु ने कहा था। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें दोस्तों क्या पूछा है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है। तो दोस्तों ये किसका मत था, उसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। थॉर्नडाइक, मैकडूगल, रास या स्किनर। ठीक है दोस्तों, यह किसने दिया था, यह मैकडूगल ने कहा था। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यह मत किसका था, तो यह मत जो व्यवहारवादी है वो वाटसन ने दिया था। ठीक है। जहाँ भी अगर व्यवहारवाद का अध्ययन प्रश्न पूछेगा वहाँ पे ये भी वाटसन का नाम आएगा। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई थी।
जो शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक है जो थॉर्नडाइक ने प्रकाशित की थी, यह दोस्तों कब प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों यह 1913 में या 1923 में या 1926 में या 1928 में, दोस्तों यह 1913 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। एमिल किसकी रचना है, ठीक है। एमिल एक पुस्तक है, वो रूसो की रचना है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। इसमें दोस्तों क्या पूछा है कि रिपब्लिक किसकी रचना है, ठीक है। यह दोस्तों प्लेटो की रचना है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, 18, ठीक है। रूसो के अनुसार रिपब्लिक विषय था, ठीक है। उनके अनुसार जो रिपब्लिक विषय है उसके अंतर्गत क्या था, कौन सी शिक्षा थी, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। अंग्रेजी, न्याय, तत्व, शिक्षा या नीति शास्त्र, ठीक है। इसमें दोस्तों इन्होंने शिक्षा पर बल दिया था, ठीक है। मनोविज्ञान का जन्म हुआ था, ठीक है। जो मनोविज्ञान है उनका जन्म किस क्षेत्र में हुआ था, वह दर्शन क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों किसका अध्ययन होता है, व्यवहार का या व्यवहार के परिमार्जन का या व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आपका ऑप्शन है वह सी सही होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें दोस्तों क्या पूछा है कि कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है, ठीक है। तो दोस्तों वो कौन सी अवस्था है जो सीखने का अनोखा काल है, तो दोस्तों वो शैशवावस्था है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है, ठीक है। जो नवजात शिशु है उसका भार लगभग कितना होता है, तो दोस्तों उसका भार लगभग 3 kg का होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ठीक है। जो एक बालक है उसका 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो दोस्तों वह 1 किलो और 250 ग्राम का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें दोस्तों क्या पूछा है कि कितने वर्ष के सभी दूध के दांत निकल आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो 1 वर्ष तक एक बालक है उसका जो दूध का दांत है वो निकल आता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या पूछा है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर जो हड्डियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, वह 270 होती है, ठीक है। और ये बाल्यावस्था में जाके 350 हो जाती है। और जब एक बालक वयस्क होता है तो उसकी हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्वप्रेम की भावना विकास होता है, ठीक है। जो स्वप्रेम है वो दोस्तों कौन सी अवस्था में होता है, वो शैशवावस्था में होता है। बालक खुद से ही प्रेम करता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। इसमें दोस्तों जो कौन सा प्रश्न दिया है, वेलेंटाइन के अनुसार, ठीक है, किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा गया है, ठीक है। जो सीखने का अनोखा काल है वो कौन सा है दोस्तों, वो शैशवावस्था है, ठीक है। शैशवावस्था में बालक बहुत तीव्र गति से सीखता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। इसमें क्या प्रश्न दिया है कि हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज तत्व और कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो आपके कैल्शियम भी पाए जाते हैं, फास्फोरस भी पाए जाते हैं और खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें दोस्तों क्या पूछा है कि जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, ठीक है, नियमित रहती है या निमंत्रित रहती है या अनियमित रहती है या कोई नहीं, ठीक है। जन्म के समय जो बालक की धड़कन है वह अनियमित रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं। जो दूध के दांत हैं एक बालक के कौन से महीने में प्रारंभ होते हैं दोस्तों, वह 6 मंथ या 6वें महीने में प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि दूध के दांत कितने होते हैं, ठीक है।
ये दोस्तों आप लोगों को भी मालूम होगा, जो दूध के दांत हैं वो 20 होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो ओपिडस ग्रंथि पाई जाती है या इलेक्ट्रा ग्रंथि, दोनों पाई जाती हैं या कोई नहीं। ठीक है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और जो ओपिडस ग्रंथि वो लड़कों में पाई जाती है। इसके बारे में सिगमंड फ्रायड का कहना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो दोस्तों वही मैंने ऊपर आपको बताया, ओपिडस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, दोहराने की प्रवृत्ति किस उम्र में पाई जाती है, तो वह दोस्तों बाल्यावस्था में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों देखते हैं, किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जो निर्माण काल है वो कौन सी, वो शैशवावस्था है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या पूछा है कि दोस्तों यह प्रश्न हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है। ठीक है, जो परियों की कहानी है किस माध्यम से महत्व दिया जाता है, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि जो मारिया मॉन्टेसरी के नाम से जानी जाती हैं, या प्रोजेक्ट विधि, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपका मॉन्टेसरी विधि आपका सही होगा। इन्हीं के द्वारा दोस्तों परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है। ठीक है, जो शिशु है वो सबसे पहले किसको पहचानेगा दोस्तों, वो अपनी माता को पहचानेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों इसमें क्या दिया है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ठीक है, जब एक शिशु के अंदर कितनी होती हैं, नवजात शिशु उसके अंदर का दोस्तों 270 हड्डियां होती हैं। ठीक है, वो आपका बाल्यावस्था में 350 पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है कि बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षक हैं। ठीक है, या मन है, तो दोस्तों ये मत किसने दिया है। ठीक है, तो दोस्तों यह मत रॉस ने दिया। ठीक है, अब दोस्तों दोस्तों यह मत रूसो ने दिया था। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या पूछा है कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है। ठीक है, दोस्तों यह मत किसने दिया था, तो यह मत थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ठीक है, एक जो नवजात वो 350 ग्राम होता है, या 300 ग्राम होता है, या 1200 ग्राम होता है, या 250 ग्राम होता है। ठीक है, तो दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, 350 ग्राम नवजात शिशु है जो उसका मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास हो जाता है। ठीक है, एक बालक है जो वो शैशवावस्था में आता है तो उसका मस्तिष्क का लगभग 90% विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या दिया है कि कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, या वो शब्द सही से बोलने लगता है, तो दोस्तों इसमें दिया है 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 12 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 3 वर्ष का जो बच्चा है वो सार्थक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं किस अवस्था में होता है, तो यह दोस्तों आपका बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था। ठीक है, यह आपका शैशवावस्था में होता है। ठीक है, अब दोस्तों शैशवावस्था में संयोग होते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था में जो एक बालक का संयोग कैसा होता है दोस्तों, वो एक चंचल प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें दोस्तों क्या दिया है कि किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या
बाल्यावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। ठीक है, यह दोस्तों किसने कहा था? यह दोस्तों बहुत ही फेमस कथन है, यह कोल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें दोस्तों क्या दिया है कि खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। ठीक है, तो दोस्तों यह किसका मत है? तो दोस्तों यह कार्ल ब्रूस का मत है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों ही कहा था कि खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियाँ द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, यह किसका मत है? जेपी गिलफोर्ड का है, कोल सनिक का है, जिन प्याजे का, या कोहलबर्ग का है। ठीक है, तो दोस्तों वो किसका मत यह है? कोल सनिक का है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि बालों को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियाँ द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत उस बच्चों के अंदर नैतिक भावना का विकास हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। ठीक है, जो भाषा का ज्ञान है वो किस आधार पर बल दिया जाता है? अधिक, अत्यधिक, न्यून, या इनमें से नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि यह अत्यधिक बल दिया जाता है बाल्यावस्था में जो भाषा का ज्ञान है उस पर। ठीक है, एक बालक के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोस्तों क्या पूछा है कि बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हो चुका था। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? ठीक है, किस अवस्था में? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था? ठीक है, तो दोस्तों ये एक आपका बाल्यावस्था में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या दिया है कि क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, किंडरगार्टन एवं मांतेसरी विधि, बेसिक, प्रोजेक्ट और डाल्टन विधि उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इसमें तीनों आपका सही है। इसका मतलब दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये उपयुक्त सभी है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। ठीक है, जब एक नवजात शिशु होता है उसकी हड्डियों संख्या 270 होती है। ठीक है, और जो वो बालक वैक्स होता है उसकी हड्डियों संख्या 206 पूरी हो जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बाल्यावस्था में अस्थायी दांत होते हैं। ठीक है, जो बाल्यावस्था है उसमें कितने बालक के अस्थायी दांत हो जाते हैं? 20, 27, 26 या 24। ठीक है दोस्तों, वो कितने हो जाते हैं? 27 दांत हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि परिपाकल का समय होता है। ठीक है, जो एक बालक होता है जो परिपक्व हो जाता है या परिकौल काल होता है, तो दोस्तों वो कौन से उम्र में होता है? तो वो 9 से जो 12 वर्ष है उसमें दोस्तों पूर्ण होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि संचय काल का समय होता है। ठीक है, जो एक बालक का संचय काल है वो कब होता है? वो 6 से 9 वर्ष होता है। ठीक है, जो बाल्यावस्था को 2 काल में बांटा गया है। ठीक है, संचय काल होता है, एक परिपक्व काल होता है। जो संचय काल आपका है वो 6 से 9 वर्ष होता है, और जो परिपक्व काल है वो 9 से 12 वर्ष का होता है। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में बात करेंगे कि संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, कोई भी चीज़ को इकट्ठा करना, ठीक है, या संग्रह कर लेना, तो दोस्तों यह बाल्यावस्था के अंदर ही पाई जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे कि स्फूर्ति की अवस्था पाई जाती है कि बालक किस उम्र में एकदम फुर्तीला होता है। ठीक है दोस्तों, वो बाल्यावस्था में ही होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे मिथ्या परिपक्वता का कहा गया है। ठीक है, यह दोस्तों किसको कहा गया है? यह बाल्यावस्था को कहा गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। ठीक है, जो आपकी काम प्रवृत्ति है वह किस उम्र में सबसे कम पाई
जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यह बाल्यावस्था में पाई जाती है। अब अगले क्वेश्चन में देखें कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, तो वो किस उम्र में प्रारंभ होता है दोस्तों? वह बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। ठीक है, आप दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या दिया है कि बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, वह दोस्तों बाल्यावस्था में जो खेल की प्रवृत्ति बालकों के अंदर सामूहिक होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, 19। इसमें दोस्तों देख लेते हैं कि खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। तो दोस्तों यह मत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, यह मत कार्ल सुस ने दिया था। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है। ठीक है, जो बाल्यावस्था है उसमें दोस्तों एक बालक का जो मस्तिष्क का विकास है वह कितना पूर्ण हो जाता है? वह दोस्तों 90% पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी दोस्तों, बाल्यावस्था में 95% पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि निरुद्देश भ्रमर प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यह किस उम्र में पाई जाती है? बाल्यावस्था में पाई जाती है। वास्तविक जगत में परिवेश की अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों यह भी आपकी बाल्यावस्था ही होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। ठीक है, जब बच्चा रचनात्मक कार्य करता है तो वो कौन सी अवस्था में उसको आनंद की प्राप्ति होती है? ठीक है, तो दोस्तों वो बाल्यावस्था होगा। ठीक है, नेक्स्ट संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, तो वह भी बाल्यावस्था आपका अनोखा काल होगा। किस क्षेत्र में? वह संवेगात्मक विकास में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या पूछा है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल जो है वो मत किसने दिया था? ठीक है दोस्तों, तो इसमें से रास नहीं, पियाजे नहीं, ठंडायक भी नहीं दिए थे। इसका मतलब दोस्तों ये इसमें कोई नहीं दिया। दोस्तों बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें दोस्तों जो प्रश्न पूछा है कि किशोरावस्था की विशेष है। ठीक है, किशोरावस्था के बारे में दोस्तों पूछा है। ठीक है, सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है या धार्मिक विकास तीव्र गति से होता है या पूर्व विकास का सिद्धांत या क्रमशः विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका कौन सा होगा? पहला सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, एकदम सही है। ठीक है, जो आपका दूसरा है धार्मिक विकास तीव्र गति से होता है, दोस्तों ये भी एकदम सही है। पूर्व विकास का सिद्धांत यह दोस्तों सही नहीं है। क्रमशः विकास का सिद्धांत यह भी दोस्तों सही नहीं है, लेकिन कल्पना शक्ति का विकास इसमें होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन 1, 2 और 5 किस में दोस्तों? वह ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। ठीक है, जो किशोरावस्था है उसमें शिक्षा का क्या होना चाहिए स्वरूप? खेल पर आधारित शिक्षा, जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा, भाषा और गणित की शिक्षा या कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, कौन सा है? वह है जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों देख लेते हैं कि कल्पना और दिवा स्वप्न की स्थिति का अभाव, पूर्व संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व का एवं समायोजन की कमी, नेक्स्ट विषमलिंगी प्रेम की कमी, और ऑप्शन नंबर आपका डी है उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका जो सही होगा वह बी वाला सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा? बी वाला। इसमें क्या दिया है कि पूर्व संवेगात्मक विकास के कारण अस्थायित्व एवं समायोजन की कमी होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या पूछा है कि एडोल्सेंस किसकी रचना है। ठीक है दोस्तों,
जो ये एक बुक है यह किसके द्वारा दोस्तों लिखी गई है थी? यह G.S. हॉल या स्किनर या J.P. वाटसन या थॉर्नडाइक। तो दोस्तों ये स्टैनले जो हॉल थे उनके द्वारा लिखी गई है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही एडोलसेंस पुस्तक में लिखा था कि जो आपका किशोरावस्था वो एक आधुनिक तूफान की अवस्था है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि किशोरावस्था में निर्देशन की अवस्था किस क्षेत्र में होती है? ठीक है, वह व्यक्तिगत होती है या व्यावसायिक होती है या शैक्षिक होती है या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों इस अवस्था में ये तीनों होती है। इसका मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि किशोरावस्था में शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो यौन शिक्षा होनी चाहिए। जी हाँ, इनको हर एक चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए या इनके पास नॉलेज होनी चाहिए। शैक्षिक पर्यटन और जीवन दर्शन की शिक्षा। ठीक है, जी हाँ, इनको शैक्षिक या शिक्षा के उद्देश्य से पर्यटन पर भेजना चाहिए और जीवन दर्शन की इनके अंदर नॉलेज होना चाहिए और भाषा विकास में पकड़ होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों आपका उपयुक्त सभी एकदम राइट होगा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वे अकस्मात होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह कथन किसने कहा था? यह स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आपको जो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किशोरावस्था में हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों इस उम्र में सब कंप्लीट हो जाता है, इसलिए वो 72 बार धड़कता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यह किशोरावस्था में दी जानी चाहिए जिससे बालक के अंदर नैतिक शिक्षा के द्वारा एक अच्छा समाज का निर्माण कर सके। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? ठीक है, जो एक नवजात शिशु है दोस्तों उसका भार कितना होता है? तो दोस्तों इसमें पाउंड में पूछा है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। वह 9 पाउंड होता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट हाइडी कमेटी का विषय था। ठीक है, जो हाइडी कमेटी थी वह किस अवस्था पे डिपेंड थी? ठीक है दोस्तों, वह किशोरावस्था पे थी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, स्टैनले हॉल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है समस्या, संघर्ष, तनाव और तूफान। ठीक, इसमें दोस्तों समस्या नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि किशोरापन, ठीक है, किशोरियों में किशोरों की तुलना में कितने वर्ष पहले आ जाती हैं? ठीक है, जो किशोरापन है वो किशोरियों के अंदर किशोर से पहले कितने वर्ष पूर्व आ जाते हैं? ठीक है दोस्तों, वो 2 वर्ष पहले ही जो किशोरियाँ होती हैं उनके अंदर आ जाता है। आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है वह किशोरावस्था में ही पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग, इसमें क्या पूछा है कि स्वाभिमान के गुण का विकास होता है। ठीक है, तो दोस्तों यह कौन सी अवस्था में पूर्ण होता है? यह किशोरावस्था में पूर्ण होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो बुद्धि का अधिकतम विकास वह किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। कितना दोस्तों? वह 95%। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि स्टैनले हॉल कहाँ के वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, जो स्टैनले हॉल थे वह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न, प्रज्ञा के दांत निकलते हैं। ठीक है, जो प्रज्ञा के दांत निकलते हैं वो कितने होते हैं? 4, 6, 5 और 20। ठीक है, वो दोस्तों 4 होते हैं, जो जिसको अक्ल के दांत के रूप में जाना जाता है। मांसपेशियों का अधिकतम विकास होता है। ठीक है, जो मांसपेशियां हैं उसका अधिकतम विकास किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है और
नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि इसमें क्या दिया है कि पूर्व मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, जो पूर्व मस्तिष्क है उसका विकास किस उम्र तक हो जाता है दोस्तों? वह 16 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, यह मत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था दोस्तों? यह क्रो के द्वारा दिया गया था। अब दोस्तों अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे कि किशोरावस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, यह मत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों यह वैलेंटाइन ने दिया था। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 23 इसमें दोस्तों देखेंगे कि क्या दिया है कि किशोरावस्था में मांसपेशियां जो होती हैं शरीर का कितना प्रतिशत रहती हैं। ठीक है दोस्तों, 230%, 33%, 45% या 50%। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 45% रहती हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, इसमें दोस्तों क्या दिया है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है, यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा मत दिया गया है? ठीक है, तो दोस्तों यह रास के द्वारा दिया गया है। अब इस सीरीज का यह लास्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म प्रारंभ होता है। ठीक है, जो मासिक धर्म है वह किस उम्र से प्रारंभ होता है दोस्तों? वह 15 वर्ष से प्रारंभ होता है। आपको दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिसकी ये जानकारी सबको मिल सके। धन्यवाद।